नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। कैसे हमारे पति नौकरानी को पैसे देकर जोताई करते थे। वो कहानी अपने आंखों की देखी हुई बता रही हूँ। आप लोग कहानी के अंत तक ज़रूर सुने, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम रंजनी है। दिखने में मैं काफ़ी सुंदर और मोहक हूँ। मेरी साइज़ 34-36 है। मेरी शादी 19 साल की उम्र में मानक नाम के एक लड़ीडी लड़के से हो गई थी। शादी के बाद मैं और मेरे पति मानक एक शहर में आ गए हैं। यहाँ पर बस हम दो ही लोग थे। मेरे पति की एक अच्छी जॉब थी जिसमें उनकी सैलरी लाखों में थी, तो हमें किसी चीज़ की कमी भी ना थी। हमारे पास एक बड़ा फ्लैट भी था। मैं कभी कभी ये सोचती थी कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। अभी हमें शहर में आए कुछ दिन ही हुए थे जब मेरे पति एक 17 साल की लड़की को एक दिन घर ले आए और मुझसे कहा कि ये गरीब लड़की है, इसे काम को ज़रूरत है। मैंने कहा, ऐसा क्या काम है यहाँ, मैं सब काम अकेली कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला, ये यही रहेगी और घर के काम करेंगी। मैंने बोला, ठीक है, लेकिन किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया। वह भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात को मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर यह लड़की कौन है। लेकिन रात जब मैं कमरे में गई तब वह अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहा। मैं बिस्तर के एक साइड पर सो गई और पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा पतिदेव बिस्तर पर नहीं है। मैंने बाथरूम में देखा, वो वहाँ भी नहीं थे। दरवाज़ा के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बगैर बाहर मुख्य गेट से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। मुझे थोड़ी घबराहट भी हुई। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं बेडरूम से बाहर आई तो वो लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए और मुझे देखते ही वह बोली, मैडम साहब बोले कि वो आज शहर के बाहर जा रहे हैं, मीटिंग के लिए कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा कि आपको बता दे, मुझे उस लड़की से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो इस लड़की वह अचानक ले आए। मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रखा और आज वह उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वह लड़की रूम में चाय लेकर आती है और बोली, मैडम चाय। मैंने उसका पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब वह बोली, राखी। उसके पास फ़ोन भी था और अब वह वाइब्रेट हो रहा था। फ़ोन को रिसीव करने वह दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वह फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर वह मेरी यहाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं उससे कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन फिर 2 मिनट मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करूं, और मैंने 1 सेकंड में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे हो गई। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। वह रिक्शा एक पतली सी गली में रुका। वह वहाँ से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वह एक घर के आगे पहुंची। मैं भी लगातार उसका पीछा कर रही थी। लेकिन क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। एक दरवाज़ा खुला और खुलते ही वह लिपट गई उसकी माँ से। फिर ज़ोर से माँ और बेटी दोनों रोने लगी। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गए। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि परेशानी क्या है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर। मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल गए थे कि
कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा, क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं। माँ बोली कि इसके पिता साहब ऑफिस में सिक्योरिटी में नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है, लेकिन उसे शराब और जुए की लत है। वह मेरे पास एक पैसा नहीं टिकने देता था। जब मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की, साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए वह इसे अपने घर को ले गए। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी कि उनका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया। तब सूरज बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इसका कारण बंद आ रहा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने बोला कि मैं उनके घर आई हूँ। मानक बोला, हाँ रात में तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा वह मैंने किया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक किया आपने लड़की को लाकर। फिर मैं अपने फ्लैट चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को बहुत ही सम्मान भरी नज़रों से देखने लगी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वह सम्मान खत्म होने वाला था, क्योंकि उस लड़की ने मेरे पति पर डोरे डालना शुरू कर दिया था। इसका पता मुझे एक रोज़ रात में चला, जब मुझे रात में वॉशरूम का एहसास हुआ और मैं वॉशरूम के लिए उठी तो मानक को बेड पर नहीं पाई। मैं उसे ढूंढते हुई ड्राइंग रूम में गई, वह वहां भी नहीं थे। तभी मुझे एक रूम से कुछ अजीब सी आवाज आती सुनाई दे रही थी। जब मैंने उस रूम का दरवाजा खोला तो देखकर दंग रह गई, क्योंकि वहां पर तो कबड्डी का जबरदस्त मैच चल रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैं देखकर एकदम शॉक हो गई और उसकी वीडियो बना ली ताकि मेरे पास सबूत रहे। लेकिन जब मैंने वीडियो दिखाई तब तो वह दोनों मेरे सामने ही वह सब करना शुरू कर दिए। अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं मानक को छोड़ दे नहीं सकती थी। इसीलिए मुझे भी अब उस खेल में शामिल होना पड़ा। बाद में मुझे भी आनंद आने लगा और अब हम तीनों ही एक साथ कबड्डी वाला मैच खेलते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।